परमात्मा के चमत्कारों के आगे किसी का कोई चमत्कार नहीं चलता है, और ना ही हम लोग दिखाते हैं। जानते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, न दिखाते हैं। नागा सन्यासी का मतलब है चित्त से नंगा, जिसके चित्त में ही कोई वासना कुवासना, विचार कुविचार, लालसा, कामना, इच्छाएं आदि ना हो, कामनाएं ना हो, वो मतलब नागा। हम लोग शरीर से ही नंगे नहीं, चित्त से भी नंगे हैं, इसलिए नंगे बैठे हुए हैं। हमारा ये जो भस्म लगा हुआ है, ये हमारे गुरु पीरों के द्वारा मंत्र दिया जाता है। भस्म को हम लोग मंत्रित करके अभिमंत्रित करते हैं। धोने से तो हमारा जैसे शरीर और आत्मा का नाता, प्राण का नाता होता है। अब प्राण नहीं होगा तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। काफी भोग विलासों से हम दूर रहते हैं, जिस कारण हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाकुंभ में हम सबकी लालसा होती है कि हम सब नागा संत महाराज जी का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत सारे रहस्य जानने की उत्सुकता होती है कि महाराज जी कैसे रहते हैं पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगलों में, और कैसे महाकुंभ में लाखों की संख्या में एकत्र होकर आ जाते हैं और महाकुंभ में फिर विशेष स्नान करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम जी। कहाँ से हैं महाराज जी? वैसे तो हम पूरे भारत देश में विचरण करते हैं जी। रमते राम संत हैं जी। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हम नागा सन्यासी हैं, दशनामी नागा सन्यासी। और गुरु पीरों का, साधु संतों का, संत संतों का, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम है नागा संत अर्जुन पुरी जी। ये मेरा, और धर्म प्रचारार्थ जो है हमारा अखाड़ा हमको भारत भ्रमण के लिए आदेश देता है, और भारत से बाहर विश्व के लिए भी आदेश देता है कि विश्व में जाकर के हमारा अपना सनातन का ध्वज जो है वो गाड़ो, और धर्म का, अपने सनातन का प्रचार प्रसार करो, और धर्म को, सत्य को मजबूत करो जी। तो विश्व में कभी बाहर जाना हुआ, विदेश में जाना हुआ क्या? अभी तो विदेश में फिलहाल हम उन्हीं देशों में जा पाए हैं, जैसे अपना नेपाल है जी जी। नेपाल में ही मेरा अभी आना जाना हुआ है। भूटान तक जाना चाह रहा था एक बार, फिर नहीं जा पाया किन्हीं कारणोंवश। तो मेरी इच्छा रहती है कि पड़ोस, ज्यादा वैसे मुल्कों में जो हमसे बैर रखते हैं, जो मुल्क जैसे चीन है, पाकिस्तान है, जिनकी हमारी बनती नहीं, उन मुल्कों में हम जाना भी नहीं चाहते। और खासकर जो है मुगल मुल्कों में भी हम नहीं जाना चाहते। हम केवल ईसाई धर्म में जाना चाहते हैं, और इधर जो है कनाडा वगैरह है सिखों का, उधर घूमने का मेरा जो है थोड़ा रहता है। अभी कनाडा नहीं जाना हो पाया? अभी तो हो नहीं पाया है, लेकिन हो जाएगा अगर मैं चाहूंगा तो। भेजने वाले हैं, लेकिन मैं अपने देश से इतना प्रेम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कहीं साला प्लेन क्रैश हो गया रास्ते में तो मेरा देश छोड़ जाएगा। मतलब प्रेम असीम है, इसलिए अगर कनाडा और कहीं जाने का मौका मिले, इस वेश में जाएंगे तो लोग तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विदेशी जो है वो बड़े आश्चर्य से आपको देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे आश्चर्य से, लेकिन उनको जब अपनी संस्कृति के बारे में, जब अपने संप्रदाय के बारे में, अपने अखाड़े के और अपने सनातन के, अपने शंकराचार्य के बारे में जब हम उनको बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तो सवाल ही होगा कि नागा संत कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से आप वेशभूषा धारण किए हुए हैं। नहीं, काफी विदेशों में भी प्रचलन है हम लोगों का, क्योंकि बहुत से जो है पहले से ही विदेशी आते रहे ना हर कुंभ मेले में, तो उनको जो है हमारी संस्कृति के बारे में बता रखा है हम लोगों ने, तो वहाँ विदेशों में भी हमारे बारे में जानते हैं लोग। इसीलिए विदेशी भी आते हैं इधर, हम लोगों के कारण ही ये महापर्व लगता है इतना बड़ा, नागा साधुओं के कारण। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की ये देन है, जो है महाकुंभ आज उनकी कृपा से लग रहा है, और हम नागा संत सब उन्हीं के अनुयायी हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, जिनकी समाधि लगी हुई है केदारनाथ में, और केरल में शायद उनका जन्म हुआ था आदि गुरु का, तो उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के हम लोग चेले हैं। दशनामी नागा सन्यासी, 10 नाम उन्होंने, 10 उपाधियां दे रखी हैं। और तो जैसे हमको पूरी उपाधि मिला हुआ है, तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ज्वारावती, चैव सप्तहिता मोक्षदायिका, इन 7 पुरियों का जो है सेवन करने से मोक्ष मिलता है। इन पुरियों में रह करके हम पुरी है, इसलिए इन पुरियों में रह करके हम धर्म को, अपने सनातन को, अपनी परंपरा को, अपने शंकराचार्य के बताए हुए मार्ग को
अच्छी तरीके से प्रचारित और प्रसारित करें। जी, कर्तव्य परायणता सहित जी, मतलब सशक्त करें, मजबूत करें। जी, 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 प्रचार प्रसार ही ना करें, उसको वहां पे मजबूत सशक्त भी करें। जी, जी। जी सभी का के मन में ये रहती है बात महाराज जी की, इतनी कड़ाके की ठंड में जहाँ आम व्यक्ति पूरे जैकेट कोट पहने हुए मफरल से रहता है, आप लोग कैसे ऐसे रह लेते हैं इतने कड़ाके की ठंड में? ऐसा है, हमारा ये जो भस्म लगा हुआ है, जी, ये हमारे गुरु पीरों के द्वारा मंत्र दिया जाता है। जी, भस्म को हम लोग मंत्रित करके अभिमंत्रित करते हैं जी, शरीर में, तो ये दैवीय बन जाता है। जी, और उसके बाद में हमारा क्या है, संस्कार भी अलग रहता है। जी, हम लोग नियम संयम से अपने जीवन को संजोए रखते हैं। जी, काफी भोग विलासों से हम दूर रहते हैं, जी, जिस कारण हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। जी, इसलिए ऐसा भी है, नियम संयम भी, कर्तव्य परायणता भी काम आती है, अपना भजन भी काम आता है, ये सब है। संत परंपरा में आने के समय महाराज जी ऐसा चर्चा है, बताते हैं कि अपना त्रयोदशी संस्कार सब कुछ करके फिर जो है नया जीवन प्रारंभ करते हैं, ऐसा है क्या? जी जी, जी, हमारा वो होता है, जी, संस्कार होता है, हवन होता है, जी, पिंड लगाया जाता है, जी, जी, वो संन्यास का, जी, तो वो ऐसा ही होता है। सब कुछ छोड़कर, मोह माया छोड़कर और चल देते हैं। हाँ, मोह माया तो ऐसा है ना कि मोह माया तो बहुत दूर तक रहती है हम लोगों से। मोह माया क्योंकि नागा हम इसीलिए बोले जाते हैं, जी, नागा सन्यासी का मतलब है चित्त से नंगा, जी, जिसके चित्त में ही कोई वासना कुवासना, विचार कुविचार, लालसा, कामना, इच्छाएं आदि ना हो, कामनाएं ना हो, जी, वो मतलब नागा। हम लोग शरीर से ही नंगे नहीं, चित्त से भी नंगे हैं, नंगे, इसलिए नंगे बैठे हुए हैं। जी। महाराज जी पढ़ाई लिखाई करते समय निकल गए कि कैसे? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, जाना चाहे गूढ़गति जेऊ, जी, नाम जी है जपि जान ही तेऊ, जी, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। अणिमादि सिद्धियां उसके साधक के पास अपने आप आ जाती है। जैसे जिम सरिता सागर महु जाई, जैसे समस्त नदियां सब एक सुंदर वेग के साथ दौड़ती हुई सागर की तरफ जा रही हैं, उसमें मिल रही हैं। जी, यद्यपि ताहि कामना नहीं, यद्यपि सागर की इच्छा नहीं है कि नदियां हम में आए। हमने आए। तिबि सुख संपत्ति जी, बिना ही बुलाए, जी, धर्मशील पही जाए शुभाए। इस सुख संपत्ति का स्वभाव है, तो जो धर्मवान शीलवान होगा वो सुख संपत्ति, जैसे नदियां सागर में बिना बुलाए जा रही हैं, जी, ऐसे ही सुख संपत्ति उसके पास बिना बुलाए ही आ जाएगी। जी। ये भगवान के भजन का प्रताप होता है। प्राचीन काल में पूज्य महाराज जी बहुत सारे नागा संत महाराज जी लोगों की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। कोई कहते हैं कि लिंग से ट्रक को खींच देते हैं, कोई कहते हैं ट्रेन को रोक देते हैं, कोई कहते हैं हमारा शरीर इतना वज्र हो गया कि हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि आप में क्या है कि आप क्या कर सकते हैं? ये कोई चमत्कार नहीं है, जी, चमत्कार वो है, बरगद का बीज देखा है तुमने? हाँ, बट वृक्ष का बीज देखा है? जी, जैसे राई का दाना होता है ना, उससे भी वो छोटा होता है। जी, तो बट के वृक्ष में इतने छोटे बीज में इतना विशाल अक्षय बट छुपा होता है, छुपा होता है कि जी, नहीं? जी, तो वो चमत्कार है। जी, परमात्मा के चमत्कारों के आगे किसी का कोई चमत्कार नहीं चलता है, जी, और ना ही हम लोग दिखाते हैं। जी, जानते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, न दिखाते हैं। जी, सिद्धियां दिखाने के लिए नहीं होती हैं, जी, वो जब पात्र मिलता है, उस हिसाब से कोई मिलता है, जरूरत। तब उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है। जी, 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 इसमें क्या बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं महाराज जी? इसमें अभी तो आलू सेक रहे हैं, जी, और आलू सेक के खा रहे हैं, जी, जी। और खिला रहे हैं भक्तों को भी। आपके लिए भी देखो सीख गया है आलू। जो भक्तगण आते हैं वो उन्हें देते हैं, जी जी, तो प्रसाद में बस ये इसी तरह धुना पे ही प्रसाद कर लेते हैं। बस धोने पे ही चलता है, धुने में ही रमना, धुने में ही जमना, जमना, धुने में ही प्रसाद ग्रहण करना। बस धोने में ही मिल जाना है। जी, धुने से और आपका क्या नाता है? धोने से तो हमारा जैसे शरीर और आत्मा का नाता, प्राण का नाता होता है। जी, अब प्राण नहीं होगा तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, जी, धोना नहीं होगा तो हम निर्जीव हो जाएगा, या धाम नहीं होगा तो धोना निर्जीव हो जाएगा। जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। जी, तो बस दिन में यही प्रसाद महाराज जी करना। और हाँ, बस इसलिए तो बहुत हो जाता है। आलू खाया करते हैं, कभी शकरकंद मंगा लेते हैं, भून लेते हैं, जी, जी, और भी भूनने वाली सब्जियां हैं, बैगन भून लिया, उसका चोखा बना लिया, जी, जी, हाँ, बाटी बना ली दोनों इसी कंडी पे। जी, जी, टिक्कर इक्कर नहीं करते हैं? वो टिक्कर भी ऐसे हो जाता है। चावल चावल तो महाप्रसाद है, वो तो अवश्य बनाते हैं,
जी कभी कभी नहीं बनाते हैं। जी जी बाकी वो तो महाप्रसाद है ना। भगवान देखो कच्चा चबा गया था चावल, सुदामा लेके गए थे ना, हाँ हाँ, दो लोग तो दो दे दिया, दे तीसरा दिया देने था। जा रहे थे। जी जी। और तो- एक थोड़ा सा चावल खाकर तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि वो भगवान कृष्ण ने खा लिया था, एक दाना बचा हुआ था। हाँ, पूरी वो संसार का पेट हाँ, भर गया। भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई वो पात्र था उनके पास, जी जी द्रौपदी के पास। जी जी जी। जी हम लोग सांसारिक में रहते हैं तो बड़े पदार्थ खाने का मन करता है। आप तो इसी में बैगन का भून लिया, इसी में आलू भून लिया, बस इसी में हो जाता है महाराज जी। और क्या, ये तो जुबान का स्वाद है। जी। भूख लगती है उस समय कोई भी व्यंजन तुमको मिल जाए, भले रुचि वाला हो या न रुचि वाला हो, उस समय आपकी रुचि उसमें हो जाएगी। जी जी और जो रुचे सो पचे। जब भूख लगेगी तो जैसा मिल जाएगा वही। जी लेकिन हम खाने योग्य ही खाएंगे, बासा कुसा नहीं खाएंगे, जी ना खाने योग्य वस्तु नहीं खाएंगे। जी जो शाकाहारी शुद्ध सात्विक चीजें हैं, जी जी हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, और शुद्ध कम मसाले में बना करके उनको हल्दी तेल में ही जी पका करके अपना ले लिया। हल्दी जो है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जी जी वो थोड़ा जो है सही रहती है, तो डाल लेते हैं। थोड़ा हल्दी है, धनिया है, थोड़ा सा डाल लिया, जी जी। बस यही सादा भोजन, सात्विक भोजन। मतलब उस तरीके से तीखा कड़वा नहीं जैसे समाज के लिए होता है। अपना कड़वा तो बिल्कुल नहीं, हल्का सा हरा मिर्चा डाल दिया एक दो, जो उसका हरे मिर्च थोड़ा अंदर पहुंचता ना उसका बीज, हाँ हाँ, सही रहता है। हरा मिर्च थोड़ा सा मतलब लेते, बाकी और नहीं लेते। और नहीं। तो पूज्य महाराज जी के जीवन से आप सब देख सकते हैं कि कैसी कठिन साधना, कैसी कठिन भक्ति होती है। हम लोगों के मन में रहस्य रहता है कि कहाँ से निकलते हैं नागा संत महाराज जी, कैसे पहुंच जाते हैं महाकुंभ में, और फिर कैसे लाखों की संख्या में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ से पूज्य महाराज जी को देखेंगे, नागा संत महाराज जी को देखेंगे, तमाम जीवन से जुड़ी हुई पहलू उनके बारे में जानने को मिली। और कैसे पूज्य महाराज जी ने बताया कि अगर मौका मिला तो विदेश में भी जाएंगे, कनाडा, अमेरिका, जहां पर भी इसी तरह से जाएंगे, इसी संस्कार में जाएंगे। और वहां जाकर पूज्य महाराज जी का ये कहना है, भारतीय संस्कृति का जो परचम है, भारतीय संस्कृति का, सनातन का जो विजय पताका है, वो फहराने का काम करेंगे। तो यहाँ महाकुंभ में आने वाले पूज्य नागा संत महाराज जी एक से बढ़कर एक तपस्वी होते हैं, एक से बढ़कर एक साधक होते हैं, और जो देश, धर्म और संस्कृति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। तो आप सब भी आइए, नागा संत महाराज जी का दर्शन करिए, नागा संत महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और उनके धूने का प्रसाद लीजिए। बहुत बहुत पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, बहुत बहुत वंदन। जय हो, जय हो।